हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, आपको टेंशन फ्री अगर वर्क करना है, बिजनेस करना है, तो उसके लिए क्या क्या आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हम आपको बताएंगे। पहला जो है, आप अगर स्मूथली अगर बिजनेस करना चाहते हो, अच्छे से बिजनेस करना चाहते हो, टेंशन फ्री बिजनेस करना चाहते हो, तो देखिए आपको पहला नंबर तो डिसिप्लिन आपको में रहना चाहिए। जो हम अपने आप को डिसिप्लिन में रखेंगे, सेल्फ डिसिप्लिन पहले इम्पोर्टेंट है। जिससे हमको पहले टाइमिंग मेंटेन करना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए। जब हम डिसिप्लिन में रह के रहेंगे तो हमको लोग, दूसरे लोग भी देखेंगे कि ये सामने वाला डिसिप्लिन में है, तो हमको भी डिसिप्लिन में रहना होगा। हम खुद डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं तो दूसरे को डिसिप्लिन हम फॉलो करने को बाध्य नहीं कर सकते। दूसरा क्या है कि आपके साथ जो काम कर रहे हैं उनको भी डिसिप्लिन का मायने मालूम होना चाहिए। हर दिन लेट आना, अगर लेट आते हो तो उनका यही पनिशमेंट है कि आप लेट जाओ। अगर आप लेट आ रहे हो तो आप लेट जाओ। जितना आपको ड्यूटी टाइमिंग फिक्स किया गया है वो टाइमिंग आपको देना है। नहीं तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए एक इंसान जो है, इंसान जो बंदर का ही औलाद है, और एक बंदर जो गलती करता है दूसरा बंदर वही करेगा, फॉलो करेगा। एक भेड़ जो होती है, इंसान जो शेर नहीं है ना, भेड़ की तरह है। एक जो भेड़ किधर जाएगी उधर सब लोग जाएंगे। काम करने वाले जो होते हैं भेड़ की तरह रहते हैं, वो सही गलत का सिलेक्शन नहीं कर पाते। उनको दिमाग में यही रहता है कि सामने जो कर रहा है हमको भी वही करना चाहिए। अच्छे सीखना नहीं चाहते, बुरे को जल्दी फॉलो करने लगते हैं। तो आपको यह देखना है कि भाई देखिए, आप टाइमिंग अगर मेंटेन नहीं करते हो, मान लीजिए आपका 9 बजे टाइमिंग है, ठीक है ना, 9 o'clock आपका टाइमिंग है और जाने का 6:30 है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए 9:20 में आते हो तो आपको कितना बजे जाना पड़ेगा? 9:50 में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है ना। है? क्योंकि यहाँ पर आप कंपनी का लॉस कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर लॉस होना चाहिए ना। तो यहाँ पर आप तकलीफ दे रहे हो सामने वाले को, तो आपको भी, अगर हम किसी को तकलीफ देते हैं तो उसका रिवर्स मेरे को ही तकलीफ आता है। अगर हम ऐसा बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो बॉल नीचे ही आने वाला है, मैग्नेट का एक रूल्स है। तो अगर कोई इस डिसिप्लिन को, जब हम उसको यहाँ पर पनिशमेंट देते हैं तो ऑटोमेटिक उसका माइंड सेट होगा कि क्यों हम लेट से जाएंगे, तो लेट से ही आना पड़ता, तो जल्दी क्यों नहीं जाए। दूसरा नंबर देखिए, हम जो करते हैं ना वो हम अपने लिए करते हैं, और जो दूसरे लोग करते हैं वो अपने लिए करते हैं। तो हम जो है दूसरे को ज्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं, केवल उनको समझा सकते हैं कि आप देखिए, हमारे सिस्टम में ढलना चाह रहे तो ढलिए, अगर हमारे क्लाइमेट में नहीं ढल सकते तो आप कृपा करके आप जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, हम इस क्लाइमेट को जिस माहौल में रख रहे हैं, अगर इस माहौल के अंदर आपको सेट नहीं होता, इस इन्वायरमेंटल में आप सेट नहीं हो पा रहे हैं, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हमारा इन्वायरमेंटल ऐसा ही है। अगर आप इसमें सक्षम नहीं है, सेट नहीं हो पा रहे, टाइमिंग नहीं दे पा रहे, कुछ कंपनी के लिए कर नहीं पा रहे, देखिए आपका अगर जितना सैलरी दिया जाता है उतना ही सैलरी आप कंपनी को अर्न करके नहीं दे रहे हैं, तो मतलब आप इस इन्वायरमेंटल में आप अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे, तो इन्वायरमेंटल से आपको बाहर चले जाना चाहिए। रिक्वेस्टली हम्बल, प्लीज गो टू आउटसाइड ऑफ दिस इन्वायरमेंटल। क्योंकि इस इन्वायरमेंटल में आपको घुटन हो रही है, क्योंकि आप टाइमिंग मेंटेन नहीं कर रहे, आप कुछ ऑर्डर नहीं लेके आ रहे, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे, जो का मैनेजमेंट का जो सर्कुलर है वो मेंटेन नहीं कर रहे, तो इससे आपको यहाँ से जाने का पूरा राइट है और आप जा सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने आप को मेंटेन करेंगे तो हम अपने आप, जो भी लोग रहे अच्छे रहे। देखिए, आज जितने भी बिजनेसमैन आगे बढ़े हैं वो खुद काम नहीं किए हैं, चाहे आपका टाटा रतन हो, चाहे आपका मुकेश अंबानी हो, चाहे अडानी हो, खुद काम नहीं करते।
उनके साथ में काम रहने वाले लोग जो हॉनेस्टी से काम किए हैं उनको भी फायदा हुआ है और मालिक को भी फायदा हुआ है। एक बताइए, एक आदमी कितने हमारी दो आंखें कितने दूर तक देख सकती है, अब फिर वहां से और आगे तक देखने के लिए और पर्सन चाहिए ना। बात समझ रहा? अब हम आप यहाँ पर खड़े हैं तो कितना दूर तक देख सकते हैं, और दूर तक देखने के लिए और आदमी चाहिए। उसी तरह से मान लीजिए कि हमने आपको इंक्वायरी ला के दे दिया, ठीक है, मैंने आपको इंक्वायरी ला के दे दिया, फिर कोटेशन देने के लिए तो आदमी चाहिए ना, और कोटेशन दे दिया तो आपको उस कोटेशन को फॉलो करने के लिए आदमी चाहिए ना, और कोटेशन का ऑर्डर आ गया तो फिर आपको उस ऑर्डर को पीआई देने के लिए चाहिए आदमी। अगर पेमेंट आ गया तो उसके लिए पेमेंट को डाटा एंट्री करने के लिए अकाउंटेंट चाहिए ना, और जब अकाउंटेंट से सब बिलिंग हो गया, सब कुछ हो गया, तो डिस्पैच करने के लिए भी तो आदमी चाहिए ना, तो ट्रांसपोर्ट में बुक करने के लिए आदमी चाहिए ना। तो आप देख पा रहे हो कि हर एक आंखें जो है कितना दूर तक देख सकती है, एक आदमी कितना दूर तक कर सकता है। और ये सारे अगर हॉनेस्ट है तो क्या लगता है कि ये आपका गोल आपका है, जो टारगेट है वो पूरा नहीं होगा, जो टारगेट आप लगाए पूरा नहीं होगा। ये सारे कंडीशन है, सारे जो कड़ी है चैन की, ये मजबूत होनी चाहिए। अगर एक भी कड़ी आपको लगता है कि ये मजबूत नहीं है तो आपको आगे बिजनेस जाने के लिए बीच में ही टूट जाएगी कड़ी, और जो बीच में तो कमजोर कड़ी है उसको आपको ज़्यादा दिन उसमें रखना नहीं चाहिए, उसको निकाल करके चेंज कर देना चाहिए। तब जा करके आप साइकिल का चैन है या मोटरसाइकिल का चैन है, अगर एक भी कड़ी उसमें से कमजोर होगी तो मोटरसाइकिल दूर नहीं जाएगी, टूट जाएगा, साइकिल दूर नहीं जाएगी, टूट जाएगा। उसी तरह से आपका बिजनेस में है तो सारे जो है लोगों को डिसिप्लिन में रहना चाहिए, सारे लोग को इक्वल काम करना चाहिए, जो जिस फील्ड में है इक्वलिटी देना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका डेली कोटेशन टारगेट 25 है, परचेज ऑर्डर आपका 5 है, डिस्पैच 5 है, तो आपका हर दिन एक अल्टरनेटिव दिन तो आपका अचीवमेंट होना चाहिए। नहीं हो रहा तो मतलब कि आप उसके लायक नहीं हो, आप वहाँ से जा सकते हो, छोड़ के चले जाना चाहिए बिना मालिक को बोले, क्योंकि आप एक तो प्लेस जगह पकड़ के रखे हो, एक फोन पकड़ के रखे हो, कि टेबल कुर्सी पकड़ के रखे हो। तो इस तरह से हमको डिसिप्लिन का मतलब ये सिखाता है कि हम जो है डिसिप्लिन में रह कर के ही कुछ कर सकते हैं। अगर डिसिप्लिन ही आपको मेंटेन नहीं कर सकता तो आप ग्रो नहीं कर सकते हो। नमस्कार।